तो आमदनी देखो कि 10 रुपए की होती है तो 20 की लागत। These commissions are not made to serve political leaders. These commissions are made to serve public. हम तो आए कि अपने देश में के बच्चों को लिखाएं पढ़ाएंगे। जी, पब्लिक पैसा लेकर दोस्तों इनको सैलरीज मिलती है, किसी को दवाई लागू हो जाती है, किसी को नहीं होती, तो वहाँ पे भी दिक्कत रहती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारे लोग लिखें। सरकारी नौकरी को खतरे में नहीं डालने चाहते, जी, बट वी आर गेटिंग सक्सेस। उससे फिर कर्जा ऊपर चढ़ जाता है। जय श्री राम दोस्तों, 6 बेटियों वाला परिवार एक मेरे साथ में है। हम अभी कहाँ हैं? वी आर इन ए प्लेस कॉल्ड बैंगटी। ये करीब 175-80 किलोमीटर दूर जोधपुर शहर से है। बिल्कुल एक रिमोट सी जगह है। इनसे बात करते हैं। मैं चाहता हूँ दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखें। सबसे पहले सबके नाम पूछ लेता हूँ। आपका भाई क्या नाम? राम। बहन आपका क्या नाम? ठीक है। माता जी आपका क्या नाम? रूपा। गुड़िया का क्या नाम? माला। शाबाश। आपका? श्यामला। बच्चे आप हमें जान रहे हो ना? जानते हो? शाबाश। आपका बेटा क्या नाम? करिश्मा। वेरी गुड। कीर्तना। शाबाश। आपका? सोनिया। वेरी गुड। लिसा। ओके। इसका क्या नाम? गीता। ओके। तो आपका एक बेटा है, बाकी बच्चियां सारी है? 6 बेटियां साहब। 6 बेटियां। बताओ क्या समस्या आपकी, क्यों बुलाया हमें? समस्या ये है कि 2020 में आए पाकिस्तान से, तो यहाँ आए तो कोरोना चल गई। अच्छा, कोरोना टाइम आए हो आप? हाँ। ठीक है। महीना 2 डेढ़ के बाद में कोरोना से मजदूरी जो दिक्कत में आ गई। कागज जो कराए थे वो कोरोना में नीचे दब गए कहीं। ठीक है। तो 4 साल 5 साल एलटीवी ना आने की वजह से पाकिस्तान से तो आए थे भाई, जाके बच्चे पढ़ाएंगे लिखाएं पढ़ाएंगे, तो वो यहाँ आके दिक्कत बनी। दिक्कत ये बनी कि आधार कार्ड की, स्कूल में जाते थे बच्चे तो वो आधार कार्ड मांगते थे। अभी भी एलटीवी नहीं आई है? एलटीवी अब आई है। कितने साल बाद? 2020 में आए थे अब, जी। तो 10-12 दिन हुए हैं, अब आई है। ऑलमोस्ट 6 साल बाद। 6 साल बाद। तो दिक्कत ये है कि परिवार बहुत लंबा चौड़ा है, तो जी। इसलिए भाई 6 बेटियां एक बेटा है। जी। तो आमदनी देखो कि 10 रुपए की होती है तो 20 की लागत। आप कहाँ रहते थे पाकिस्तान में? पंजाब में। पंजाब में कौन सी जगह पूछ सकते हैं? जी, जिला बावलपुर में रहते थे। तहसील जुजमान में रहते। ठीक है। पाकिस्तान से क्या आने की वजह आपकी यहाँ पे? वजह तो यही थी कि बच्चों को जाके लिखाएं पढ़ाएंगे तो आपने कोई धर्म का पता होगा, धर्म की खातिर ही आए हैं। ठीक है। यहाँ पर जब से आए हो 5-6 साल में कोई मदद हुई है? कोई मदद नहीं हुई। कौन से महीने में आए हो 2020 में? वहां से जो रवानगी थी जी। 11 फरवरी की थी। शुरू में ही 2020 के शुरू में ही आए हो? शुरू में 11 फरवरी की वहां से रवानगी थी। जी। यहाँ 13-14 के करीब आके पहुंचे भारत। कोई पीछे छूटा तो नहीं? परिवार है साहब, ठीक। परिवार छोड़ना बहुत मुश्किल है। आपके बच्चे पूरे आ गए? बच्चे पूरे आ गए। 2 बहनें पाकिस्तान में ही हैं। पाकिस्तान से आप क्या सोच कर आए थे? तो इतने आया भाई सुखे हो जाने कोई बेटे बेटे पढ़ोगे बस इतना आया वाह हम वाई वही करो पहले दिहाड़ा करता रहे महंग दिन लेना भी जो फोरो वही घर करो। आप मेरे को बताओ कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं आपके? बच्चे अब जाने लगे हैं, 5 बच्चे जा रहे हैं। कब से जा रहे हैं? छोटे बच्चे जो 7-8 माह हुए। बस। तो 4-5 साल नहीं पढ़ा है बच्चों को? नहीं पढ़ा है। 2 बच्चे ये पढ़े हैं, एक ये और ये कृष्णा। बस। जी। बाकी बच्चे नहीं स्कूल जा रहे हैं? ये 5वीं पढ़ रहा है और वो 6ठी में। वो भी एक कैंप लगा हुआ था, वहाँ संजोग बन गया आधार कार्ड का, तो इनका बनने से फिर पढ़ाई हो गई। दूसरों की पढ़ाई जो है ना जी। वो मुश्किल हो गई आधार कार्ड के भी बदले। ठीक है। बैंगटी में जो स्कूल है जी। पहले तो थे सांवरिज गांव, जी। तो इसलिए दिक्कत के लिए बच्चे नहीं पढ़ा सके। नहीं तो अब बच्चे 9वीं 10वीं में होते या 8वीं में होते। ठीक है। धर्म के खातिर तो आए थे। ठीक है। यहाँ तो आए तो बहुत मुश्किलें उठानी पड़ी। मुश्किल तो यही है कि बच्चों को पढ़ाने आए और बच्चे ना पढ़ सके तो फिर आने का फायदा नहीं। 4-5 साल खराब हुए। 4-5 बच्चों का भविष्य खराब हो। अब सुधारना बहुत मुश्किल है। कहाँ से मुश्किल करूं कि देखो कि 5-10 रुपए की मजदूरी होती है, तो उसमें 20 की लागत। बेरा कर रहे तब से आप? बेरा कर रहा हूँ, हाजिरियाँ कर रहा हूँ। बाकी फैमिली बहुत लंबी के कारण। कितनी बचत होती है? बचत होती भी है आपकी कितनी? बचत होती है। जी। बचत ऐसे होती है कि जागीरदार से भाई 20,000 की जरूरत है उससे लेते हैं, 20 की इनकम होती है तो 30,000 घर खर्च हो जाता है, तो उसमें बचत नहीं। कुछ साल के आखिर में कुछ
कैश पैसा हाथ में आता है कि नहीं आता है? मुश्किल से मुश्किल से, इसीलिए हमें बुलाया। इसीलिए बुलाया। पहले थे रेनू का मामला, जी वो तो सरकार ने तो कैंसिल करने से हमारा फायदा हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। तो भी कागज रिन्यू कराया, पानी जो भराते हैं उसके भी लागत आ जाती है, जी ई मित्र वाले को देने पड़ते हैं, जी, तो उससे फिर कर्जा ऊपर चढ़ जाता है, हर बच्चे का पैसे लग जाते हैं। पैसे लगते हैं। जब से आए हो 5-6 साल हो गए, कुछ मदद हुई है यहाँ पर भारत में? कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं। कोई मदद नहीं, कोई हिंदू संगठन पहले कोई ऐसे यहाँ पर ऐसा है जो मदद करते हैं यहाँ बैंकती में? कोई नहीं कोई करता। कोई भी नहीं। कोई मदद नहीं। स्कूल जाते हैं, स्कूल ही नहीं पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, मदद किए कर। आप कितनी बार आपने कोशिश करी कि आपके बच्चों का एडमिशन हो यहाँ पर? बच्चों के लिए तो मैं तकरीबन 10 से 12 बार ही गया, सरकारी स्कूल में? सरकारी में 10 से 11 बार गया। हाँ और जो सर बच्चे पढ़ाते हैं जी, उनसे नोक झोंक भी हुई। ठीक है। नोक झोंक क्या, वो उनकी भी मजबूरी है, देखो कि वो भी आपकी सरकारी नौकरी को खतरे में नहीं डालने तो चाहते, जी तो वो कह रहे थे कि आधार कार्ड के बिना हम एडमिशन नहीं कर सकते। एडमिशन नहीं कर सकते। 4-5 दिक्कत साल है। आपके बड़े बच्चों के खराब हो गए। हाँ, ये चीज़ें मैं क्यों पूछ रहा हूँ, ताकि यू अंडरस्टैंड व्हाई वी आस्क फॉर रेफ्यूजी स्टेटस। इनके पास रेफ्यूजी कार्ड नहीं है, दीज आर लीगली इलीगल इमिग्रेंट्स इन इंडिया, बिकॉज कोई पिलग्रिमेज वीज़ा पर आता है फिर वो यहीं बस जाता है, कोई अस्थि विसर्जन की वीज़ा पर आता है फिर वो यहीं बस जाता है। वाई वी कीप मेकिंग दीज वीडियोज़ डेली, ताकि जब तक दोस्तों ये कैंपेन पूरा सक्सेसफुल नहीं हो जाता, पाकिस्तानी बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए जो हमें सरकारी मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती, जो सामाजिक लेवल पे हमें जिम्मेदारियां उठानी हैं वो पूरी नहीं हो जाती, और शौचालय के तरीके से दोस्तों एक ऐसा सिस्टम ना बन जाता कि वी नो कि न्यू फैमिलीज व्हेन कम टू इंडिया दे नीड टू प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ हेल्प, एंड जो फैमिलीज वहाँ पर है वी नीड टू इंश्योर एज अ सोसाइटी 120 करोड़ लोगों को ये हमें ज़रूर जिम्मेदारी देने की ज़रूरत है। वी एवरी वन ऑफ अस इंश्योर्स कि दीज पीपल स्टे सेफ देयर। till the time we'll keep doing this. It's a continuous work, it's a very difficult task, but we are getting success. अब इनसे पूछते हैं क्या मदद चाहते हो, क्या की तरक्की हो परिवार की, थोड़ा सा आप बेटर हो जाओ, उसके लिए क्या कर सकते हैं आपके लिए? ये गुजारिश है कि नरेंद्र मोदी साहब है, जो हमारे जो हिंदू समाज जो भी आए हैं जी उनका भी सोचें और हमारा भी सोचें। जी हम तो आए कि अपने देश में के बच्चों को लिखाएं पढ़ाएंगे। जी एक तो जो नागरिक के लिए अप्लाई करनी पड़ती है 6-7 साल से बाद, जी वो तो कब आएगी? ओके ठीक है, तो साल 6 महीने से नागरिक होना जरूरी है, जो ठीक, रहना चाहे उसको नागरिकता बनाया जाए। नागरिक बनाया जाए। तो ठीक अब हमें भी 6वां साल लगा है, तो ठीक कोर्ट में दौड़ना पड़ता है, दौड़ना भागना। जी खेती वाले इधर खाते हैं तो कागजों के लिए दौड़ना, पूरे परिवार को मंगवाते हैं। जी कागज के बारे में तो एक भी कागज ले जा सकता, पूरे परिवार को पूरा दिन बिठा देते हैं। दिक्कत आती है, परिवार को घर छोड़ के जाने से दिक्कत होती है। ठीक है, कि टुबल खाली छोड़ेंगे तो जागीरदार बोलेंगे कि ये खेत में तो रहना जरूरी है, कि घर में तो देखो रहना पड़ता है, घर छोड़ना दिक्कत है। एक तो कागजों की समस्या जो सरकार से गुजारिश है कि ये खत्म की जाए। जी अपने देश में हम आए हैं तो हमको नागरिक बनाया जाए, जी और बच्चे लिख पढ़ जाएंगे तो अपने पैरों पर खड़े। ठीक ये है, मदद है सरकार से कि बच्चे लिख पढ़ जाएं। ठीक है दोस्तों, टैग द मिनिस्ट्रीज, ऑल द एजुकेशन मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, वुमेन कमीशन, उनको टैग करें इस वीडियो में, गिव देम सम वर्क। these commissions are made to serve public, these commissions are not made to serve political leaders, these commissions are made to serve public पैसा लेकर दोस्तों इनको सैलरीज मिलती है। तो ये जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, नेशनल वुमेन्स का कमीशन है, इनको मीडिया में कोई अगर स्टोरी नहीं आ रही है उसके अलावा भी इनको काम करने की ज़रूरत है। सेंड देम टू दीज फैमिलीज, फॉरवर्ड दीज वीडियोज़ टू देम, ताकि ये जो बेसिक एजुकेशन राइट है, इट्स अ फंडामेंटल राइट एंड गिवन टू नॉन इंडियंस एज वेल, एनआरआईज को भी अवेलेबल है ये फंडामेंटल आर्टिकल 21 के अंदर में, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ। तो इसमें आप उनको टैग करें। अच्छा चलो, ये तो होगी पढ़ाई वाली बात। यहाँ पर अब जैसे और कितने परिवार है जो परेशान चल रहे हैं इस बांगटी एरिया में? बैंकटी एरिया में हमारे घर हैं, तकरीबन 5-6 घर हैं, जी उनकी यही मुश्किल है।
जो ठीक है। हमारी दिक्कत आ रही वो उनकी आ सेम रही उनकी भी है। सेम उनकी है। पैसे क्यों नहीं बचा पा रहे हो? 5-6 साल से आपने वहाँ पर क्या काम करते थे? खेती करते थे वहाँ पे भी? खेती करते थे, बहुत मुश्किल से भारत में आए कि एक बारी पहुंच जाएंगे तो मजदूरी करेंगे और टाइम पास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आए तो फैमिली बड़ी हो गई, ठीक है, घर के अखराजात बढ़ गए हैं, ठीक है। तो अब बच्चे जो लिखाना पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया। सारे बच्चे मेहनत करते हैं आपके साथ में खेत में? खेत में कभी स्कूल जाते हैं, कभी खेत का भी करते हैं। अगर पूरी फैमिली ना दौड़ेंगे तो रोटी भी मुश्किल हो जाएगी। हिंदू संगठनों की तरफ से कोई हेल्प है यहाँ पे? कोई नहीं है, माँ भी बीमार रहती है, इसकी भी दवाई चलती है। खासी उम्र है, उम्र की वजह से देखो को रोग भी आ जाते हैं, जी। किसी को दवाई लागू हो जाती है, किसी को नहीं होती, तो माँ की भी दिक्कत रहती है। कभी विचार तो नहीं आया कि पाकिस्तान वापस चले जाएं? विचार तो नहीं आया, विचार ऐसे नहीं आया कि हमारे अपने देश में आ गए, ठीक है। धर्म की खातर आए हैं, भूखे मर जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। जी, धर्म की खातर मर जाना अच्छी बात है कि वापस नहीं जाएंगे। जी, परिवार बैठा है, याद तो आती है, जाने को दिल नहीं मानता, ठीक है। सांस बंद हो जाती है, क्या परिवार को छोड़ना पड़ेगा। वहाँ कितने फैमिलीज और हैं आपके एरिया में जो भारत आना चाहते हैं? हजारों की तादाद, सब आना चाहते हैं? सब आना चाहते हैं। हमारे आपके परिवार के तकरीबन 40 से 50 घर आपके अपने परिवार के हमारे, जो सब भारत आना चाहते हैं? हाँ, बहनें होगी। नहीं आने बाकी की वजह क्या है? वीजे में दिक्कत है, वीजे में दिक्कत है। वीजे में दिक्कत, अगर वीजा आप कहते हैं कि खुल जाए तो फिर आएंगे। फिर परिवार आ जाएगा। ओके। परिवार आने से हमारा भी दिल बढ़ेगा। ये तो आप सोच सोच के, ये तो जो रोटी खाते हैं उनका भी पता नहीं चलता वो किधर। ठीक है। कभी रोग सोच बढ़ जाते हैं। सोच फिक्र से खुराक नहीं। जो आपके रिश्तेदार इस वीडियो को देख रहे होंगे पाकिस्तान में, उनको कुछ मैसेज देना चाहोगे? हाँ, परिवार को राम राम देते हैं, आप राम राम देते हैं। भगवान उनको सुखी रखे, आ जाओ तो हमको ठीक भी है, सुखी तो रखे, उनको भी वीजे रखे, लगे तो और वीजा लग जाए तो आ आ जाए, जाओ तो अपने बढ़िया देश में आ सारे जाए, में। बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। दोस्तों, आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो नाउ। फैमिलीज की दोस्तों बहुत सारी होप्स एचएसएफ से जुड़ी हैं। दे थिंक कि इनकी कुछ मदद होएगी इफ़ दे कॉल अस। और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के जितने भी लोग भारत आए हैं, आप हमें कांटेक्ट करें अगर परेशान चल रहे हो। इट्स इम्पोर्टेंट टू डॉक्यूमेंट देयर स्टोरीज। इस स्टोरी से क्या हो रहा है? इट्स क्रिएटिंग प्रेशर on Pakistani establishment as well. It's creating pressure on Indian system as well. It is creating pressure on Hindu leaders, Hindu सामाजिक संगठन, Hindu religious leaders, because क्योंकि आप तो टैग करते रहते हो, कुछ कुछ लोग गाली गलौज भी कर देते हैं, but we want everyone to register your protest. We do not encourage negative comment, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारे लोग लिखें और contribute एंड देन आप कुछ लिखें। पहले खुद पार्टिसिपेट करें, पहले खुद कंट्रीब्यूट करें, एंड देन you raise a question. You become eligible to ask a question to fellow Hindus when yourself participate in rehabilitation of these families. So it's important to understand this concept. अगर हम लोग सामने आएंगे तो तभी हम दूसरों को एनकरेज कर सकते हैं कि आप भी सामने आए। हम चाहते हैं 120 करोड़ लोग सामने आएँ और इन फैमिलीज़ की मुश्किलात को हम थोड़ा सा हल करें। पाकिस्तान से जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप भारत आना चाहते हो, अब भारत आएँ तो यहाँ पर हम आपकी हेल्प करेंगे। और भारत सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि बॉर्डर खोले जाएँ। ऑपरेशन सिंदूर का टाइम हो गया, काफ़ी ओवर हो गया। नाउ इट इज़ कन्फर्म दैट ऑपरेशन सिंदूर इज़ नॉट एक्टिव बट इट हैज़ बीन पॉज्ड। तो वाई to punish Pakistani Bangladeshi Hindus, open borders for Hindus because they want to come here and do some sort of thing ताकि ये इनकी सिक्योरिटी वहाँ पर इंश्योर हो। हिंदू समाज से यही अपील है कि हिंदू सम्मान फाउंडेशन को सपोर्ट करें। ऐसे परिवार हमें बुलाते हैं। इट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑनर्स on us as a organization that we need to do something for them. तो नेक्स्ट टाइम जब इस परिवार के वीडियो बनाए तो भगवान कृपा करे कि थोड़ा सा इनको हम एक अच्छा मोमेंट दें, इनको थोड़ा सी खुशी का इनका पल सेलिब्रेट करें हम। और मैं चाहता हूँ वो ग्लोरी जो है वो सारा हिंदू समाज ले। तो विद दिस थॉट सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार, जय श्री राम।